जय हिंद दोस्तों। वैसे तो इस समय महाराष्ट्र के पुलिस विभाग से सचिन वाजे जो आते हैं उनके जीवन में खलबली मची हुई है, लेकिन क्योंकि उनके संबंध इतने ऊपर तक फैले हुए हैं और उनका जो इतिहास रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रहा है, इसीलिए शिवसेना का नाम बार बार इस चीज़ में घसीटा जा रहा है। प्लस जो चीज़ें हमको अभी तक बताई गई थी कि भाई गाड़ी ये यूज़ हुई थी, इसके नाम से ये गाड़ी थी, और जिस एक शख्स की मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस में मृत्यु हुई थी जो कि कुछ सही चीज़ नहीं बता रहे थे, उसके बाद से लगातार सवाल उठना शुरू हो गए थे। और फिर जैसे ही एनआईए इस पूरे केस में इन्वॉल्व हुई, उसके बाद से तो पूरा समीकरण ही बदल गया। चाहे वो संजय राउत हों या फिर उद्धव ठाकरे हों, उन्होंने भी लगातार इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट दिए कि भाई क्या ये जो सचिन वाजे हैं कोई उसामा बिन लादेन है जो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि भाई मुंबई पुलिस तो हर तरह की जांच करने में सक्षम है और उनकी जांच चल रही थी, ऐसे में बीच में केंद्र को एनआईए जैसी टीम को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पहले जांच पूरी होने देते, उसके बाद ये चीज़ें समझनी थी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इनके बीच में लगातार इतने बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं कि इस चीज़ को और ज़्यादा पेचीदा बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अब ये जो आर्टिकल आया है ऑफ इंडिया का आज, इसमें लिखा है एंटीलिया बम केस में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की भूमिका को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब खबर है कि एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट एक ऐसी ब्लैक मर्सिडीज से मिला है जिसे मंगलवार मतलब 16 मार्च 2021 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के नज़दीक क्रॉफर्ड बाजार क्षेत्र से बरामद किया। कथित तौर पर कार से कई और चीज़ें भी मिली हैं। इंडिया टुडे के अनुसार एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला ने बताया कि ये बरामद की गई मर्सिडीज सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें से 5 लाख के करीब कैश निकला। इसके अलावा कुछ कपड़े, पेट्रोल, डीजल और काउंटिंग मशीन भी मिली है। साथ ही वो नंबर प्लेट भी मिली है जो एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो पर थी। पूरे मामले में सबसे सनसनीखेज खुलासा ये भी हुआ कि एंटीलिया बम मामले से में सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। इसमें सचिन एक पीपीई किट या लूज फिटिंग कुर्ता जैसी चीज़ पहने नजर आ रहे हैं, जिसे कथित तौर पर बाद में जला दिया गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सीसीटीवी में नजर आ रहे वाजे और एंटीलिया के बाहर बम रखने वाले शख्स की फुटेज लगभग एक जैसी ही है। वो व्यक्ति भी सीसीटीवी में पीपीई किट पहने ही दिखाई दे रहा था। अब टाइम्स नाउ ने ट्वीट किया है इसको लेकर कि एंटीलिया बॉम्ब प्रोब सचिन वाजे स्टाफ रिवील्स दैट द मैन इन द सीसीटीवी फुटेज हु वाज सीन इन पीपीई किट वाज सचिन वाजे हिमसेल्फ। वाजे डिस्ट्रॉयड द पीपीई किट। अब ये सचिन वाजे के स्टाफ ने ही रिवील किया है। ये टाइम्स नाउ की तरफ से खबर आ रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है वाजे के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब खबर है। वहीं टाइम्स नाउ के अनुसार सचिन वाजे के स्टाफ ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि पीपीई किट में नजर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन वाजे ही है, जिसने इस पीपीई किट को नष्ट कर दिया। हालांकि पीपीई किट के अंदर पहने हुए कपड़े मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर इन्हीं खुलासों के साथ एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि वाजे जिस मर्सिडीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे वो उन सारंश भवसर की है जिनके संबंध एनसीपी से जुड़े हुए हैं। दावे को साबित करने के लिए लोगों ने सारांश के सोशल मीडिया पोस्ट और उनसे संबंधित जानकारी को रिवील भी किया है। कई लोगों ने इसको लेकर पोस्ट किए हैं। मैं भी आपको ये जो पोस्ट इनने किए हैं मैं आपको वो पोस्ट दिखाता हूँ। जैसे सुरेश नखुआ ने ये एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कई सारी ये जो फोटोज़ हैं ये डाली हैं। इसमें लिखते हैं, बूम, डज मिस्टर वाजेज मर्सिडीज कार विच इज़ बीइंग स्कैन्ड बाय एनआईए राइट नाउ बिलोंग्स टू वन मिस्टर सारांश भवसर हु इज़ कनेक्टेड टू एनसीपी। इसको लेकर उन्होंने कई सारी तस्वीरें जो हैं उसके साथ अटैच करी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वो तस्वीरें दिखाने की, जिसमें कि एक तस्वीर ये भी है। तो इस तरह से कुछ एक फ़ोटोज़ हैं जो कि उन्होंने डाली हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने पोस्ट करके बताया। कई लोगों ने इन चीज़ों को टैग करके पोस्ट किया है। आधिकारिक तौर पर कार का नंबर MH18BR9095 मनीषा महेंद्र भवसर के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन सारांश उन्हीं के बेटे हैं और यूज़र्स के मुताबिक वही इसके असली ओनर भी हैं। इस दावे के साथ ही सारांश की तस्वीर एनसीपी नेता अनिल गोटे के साथ भी शेयर की जा रही है, जिन्हें देख साफ पता चल रहा है कि उनके और एनसीपी नेता में काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इसी के साथ और भी कई लोगों ने कई सारे ट्वीट किए हैं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर, ये सब चीज़ें लिखी हैं। सुनैना होले के ट्विटर अकाउंट से इस संबंध में एक थ्रेड शेयर किया गया जिसमें सारांश का पक्ष भी है। उसके अनुसार सारांश ने इन इल्ज़ामों पर कहा है कि वो ये कार कार्स फॉर इंडिया को बेच चुके हैं और उनका केस से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास सारे पेपर हैं, वो एजेंसी के साथ कॉरपोरेट करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात समझिए यहाँ पे कि ऐसे केसेस कई सारे आ चुके हैं। मतलब मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बट एक चीज़ जो हमको समझनी होगी वो ये कि हो सकता है कि यहाँ पे इस व्यक्ति की गलती हो, लेकिन जो हमने कई सारी चीज़ें मोबाइल के केसेस में देखी हैं कि लोग OLX पे मोबाइल बेचते हैं और उसके बाद
उन मोबाइल फ़ोन्स का अगर इस्तेमाल किसी गलत चीज़ में किया जाता है तो नाम ओनर का ही आता है जिसने मोबाइल बेचा था। इसीलिए हम लोगों को देर सवेर बार बार इस चीज़ को लेकर चेताया भी जाता है कि भाई आप मोबाइल किसी ट्रस्टेड सोर्स को ही बेचें अगर आप बेच रहे हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे भी उस बात को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है कि भैया हमने तो हमारी कार कार्स फॉर इंडिया को बेच दी थी और उसके बाद फिर वही सब चीज़ें, और ये भी साफ साफ बोला कि भाई हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि इंटीलिया केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए पुलिस अफसर सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने सोमवार मतलब 15 मार्च 2021 को वाजे को सस्पेंड किया है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के आदेश से सचिन वाजे का निलंबन हुआ है। फिलहाल सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है। सचिन वाजे पर न केवल एंटीलिया केस का सूत्रधार होने का आरोप है बल्कि ये भी आरोप है कि अंबानी के आवास के बाहर मिली दोनों कारों के ड्राइवर पुलिस बल में काम कर रहे हैं और दागी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के संपर्क में थे। ये भी पता चला है कि वाजे की सोसाइटी का जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि दागी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने ही गायब किया था। उसने स्वयं ही सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज ये कहकर जब्त कर लिया था कि पुलिस द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए डीवीआर की आवश्यकता है, जिसे बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये जो चीज़ें सारी निकल के बाहर आ रही हैं, इससे ये केस लगातार और भी ज़्यादा पेचीदा भी होता जा रहा है, उलझता भी जा रहा है। चाहे वो स्कॉर्पियो हो, आपकी मर्सिडीज़ हो, चाहे वो सचिन वाजे हो, या फिर उनके साथ के जो पुलिस अधिकारी तो नहीं कहना चाहिए, पुलिस में कर्मचारी हैं जिनको कि ड्राइवर बताया जा रहा है, और कई सारी चीज़ें जो कैरी आउट हुई हैं। सीधी सी बात है, किसी एक शख्स का काम नहीं, इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और धीरे धीरे ही सही इन सभी के नाम पूरी उम्मीद है कि बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जिस तरीके से इस पूरी बात को हैंडल किया गया, यहाँ पे हैंडल करने की बात मैं एनआईए की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उसके पहले जिस एजेंसी ने इसकी पूरी जांच करी उन्होंने इसको हैंडल किया, उनके सवाल ये हैं कि भाई हम जब अपना काम कर रहे थे तो एनआईए को उसमें इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जितने भी खुलासे हुए वो फिर एनआईए के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही क्यों शुरू हुए। हालांकि इसमें दूसरी बात ये भी आ जाती है कि कहीं केंद्र अपनी भड़ास निकालने के लिए तो इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता कि इसमें शख्स सचिन वाजे जो हैं वो गलत नहीं होते और हल्ला फालतू का मच रहा होता तो सचिन वाजे भी चुप नहीं बैठते, वो भी बढ़ चढ़ कर बोलते। वहीं शिवसेना जो कि उनकी काफ़ी करीबी है वो भी बढ़ चढ़ कर सचिन वाजे का साथ देते। लेकिन बात वही है ना, धुआं वहीं उठता है जहाँ पे हल्की फुल्की ही आग हो। ऐसा ही कुछ हमें इस केस में भी पूरा प्रतीत हो रहा है कि हो ना हो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो आग कहीं ना कहीं ज़रूर लगी है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। बहरहाल अब जो भी चीज़ें होंगी वो आने वाले समय में एक एक करके ही सही लेकिन बाहर सब आ जाएंगी और हमें उस वक्त का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही एक एक करके ही सही लेकिन सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर हो जाएंगी। क्योंकि इसमें अर्नब गोस्वामी को हिरासत में ली जाने वाली गाड़ी का भी बार बार जिक्र हो रहा है, तो सीधी सी बात है कई सारी चीज़ें हैं जो कि रिवील होने वाली हैं आने वाले समय में। तो हमें इंतज़ार करना होगा कि एनआईए जल्द से जल्द इस चीज़ को लेकर अपना जो भी कुछ पक्ष है वो सामने रखेगी। भैया ये सब हमारी फाइंडिंग है, भले ही अदालत में रखे लेकिन आम जन तक इसकी बात पहुंचनी चाहिए, जिससे कि लोगों के मन में जो मुंबई पुलिस को लेकर जो डाउट्स क्रिएट हुए हैं वो दूर हो जाए। अगर मुंबई पुलिस गलत नहीं है तो वैसे ही मुंबई पुलिस पूरी तरीके से गलत होगी नहीं, तो कुछ ही लोग होते हैं जो पूरी की पूरी एजेंसी को बदनाम कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।